जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा भाईंदर डायरी। और आज हम खड़े हैं दहीसर चेकनाका पे। 22 तारीख को केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट किया था। और आप लोगों ने भी कल मुझे सुझाव दिया ना, मैंने 2 सुझाव आपके स्वीकार किए। एक किसी ने कहा, मैं नाम भूल रहा हूं, अध्यक्ष महाराज, उनने कहा आधार कार्ड के ऊपर, शायद श्रीनिवास पाटिल जी ने कहा था, आधार के कार्ड के ऊपर, जिसके बाद आधार का कार्ड और वहां टोल है, तो आधार का कार्ड देखकर मानकर उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूं, जहां भी ऐसे टोल बने और वहां के स्थानिक लोगों की अड़चन होती है, आधार कार्ड को लेकर पास बना कर देंगे। दूसरा एक है कि 60 किलोमीटर के बीच में टोल नहीं आता है और कुछ जगह चालू है। मैं आज सदन को विश्वास दिलाता हूं, बहुत बार ये गलत काम हो रहा है, इलीगल है। मैं बार बार कहता हूं पर पैसे मिलते हैं इसलिए डिपार्टमेंट हाँ करते हो, हाँ। ये इनका कितने दिन मेरे से झगड़ा किया इन्होंने, पुलिस जी ने बहुत। अब मैं बता रहा हूं कि इसके बाद 3 महीने के अंदर 60 किलोमीटर के अंदर एक ही टोल नाका होगा, दूसरा होगा तो वो बंद किया जाएगा। क्योंकि लोगों को जरूर है कि हमें पैसा भी चाहिए, इसका मतलब लोगों को तकलीफ, जिसके तहत कि एक टोल नाका से दूसरे टोल नाका के बीच की दूरी कम से कम 60 किलोमीटर होनी चाहिए। और ऐसे टोल जो 60 किलोमीटर के अंदर होंगे, 2 टोल 3 टोल, उन सारे टोलों को अवैध मानकर 90 दिन के अंदर हटाए जाने की घोषणा उन्होंने की। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि टोल नाके के आसपास के जो रहवासी हैं उनके लिए भी वो मुफ्त पास की जो है कि सुविधा उपलब्ध कराएंगे। क्योंकि रहवासियों का बहुत कंप्लेंट है कि हमें 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर यानी कम से कम दूरी तय करने पर भी हमें टोल भरना पड़ता है। इसी को लेकर यहाँ के स्थानीय रहवासी हमारे बीच है, आइए उनसे हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में, जो नितिन गडकरी जी का जो अनाउंसमेंट था उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर ने बताया कि 3 महीने में जो भी है दहीसर चेकनाका और दूसरे चेकनाकों को 60 किलोमीटर्स के दायरे में जो अलाउ करने वाले हैं, पास सिस्टम या कुछ भी सिस्टम करेंगे वो, उसके लिए ऐसे तो अच्छा ही सुझाव है सर का। मगर मुंबई जो आर्थिक हब है पूरे इंडिया का, तो उसके हिसाब से हमारा एक निवेदन है कि सबसे पहला कार्य यहाँ से शुरू किया जाए, क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है अभी हम लोग दहीसर चेकनाका पे खड़े। अगर हम लोग टूवर्ड्स अहमदाबाद जाते हैं तो इसके बाद का जो टोल प्लाज़ा होगा वो विरार का होगा, खानेवाड़ी, जिसका डिस्टेंस करीबन 40 किलोमीटर के आसपास है। और उसके बाद जाएंगे तो चारोटी आएगा। चारोटी का डिस्टेंस विरार से 53 किलोमीटर है। यानी कि उनके अनाउंसमेंट के बाद ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई टोल हटेगा। तो आपकी क्या मांग होगी, कौन सा टोल हटना चाहिए? सबसे पहले मुंबई का हटे, वही हम तो आशा करेंगे, क्योंकि मुंबई हमारे मेन मीना भाईंदर के जो 18 लाख पब्लिक है जो मुंबई साइड जा रही है, उनको रोज़ का हरेसमेंट है ये एक हर टाइम। मतलब यानी आपका कहना है कि काफ़ी लोग यहाँ पे रहते हैं मीरा भाईंदर के अंदर, जिनको अपने काम के सिलसिले में मुंबई की तरफ जाना पड़ता है और रोज़ाना उनको टोल भरना पड़ता है। वसई विरार भी वैसे ही मतलब उनको भी वैसे ही तकलीफ हो रही है, क्योंकि विरार से समझो मालजीपाड़ा से लेके फाउंटेन होटल तक ट्रैफिक होता है, जो उसके वजह से सबको हरेसमेंट हो रही है। कुल मिला के आपकी ये मांग होगी कि सबसे पहिले दहीसर टोल नाका को हटाया जाए यहाँ से, ठीक आहे? तुमचं काय म्हणणं आहे या विषयावर? माझं म्हणणं आहे का फक्त मीरा भाईंदरसाठी आम्हाला टोल पास फ्री द्या, नाहीतर मग हे करा, टोल नाकाच बंद करून टाका। तुम्ही आता राहायला कुठे आहे? मी तर पेंकरपाड्यात राहिला आहे। हां, इकडून मला तिथून यायला 1 तास पण नाही तर 5 तास लागतो ट्रॅफिकमध्ये। तो माझं 5 मिनिटाचं काम आहे, मला 5 तास काय द्यायचं? माझा वेळ काय हे करायचा? पण डिझेलचं खर्च, याचं पेट्रोलचं हे होतं वेळ, आणि मानसिक त्रास पण वेगळा होतो ट्रॅफिकमध्ये, तो हे आहे। ठीक आहे, आता तुम्हाला पेंकरपाड्याहून सपोज त्या ब्रिजचा पलीकडे जायचं आहे तर तुम्हाला टोल भरायला लागेल। करून मला परत वेळ तर जातो, मला टोल भरायचा प्रश्न आहे, माझा वेळ पण व्हायला जातो, अर्धा 5 तास वेळ जातो मला दहीसरला जायला, 5 मिनिटाचा वेळ नाही मला, त्यासाठी हे करायला टोल बंदच केला पाहिजे असं आहे। आता तुमची काय मागणी आहे? गडकरी साहेबांनी सांगितलं आहे की जे आजूबाजूचे राहणारे रहिवासी आहेत त्यांच्यासाठी मोफत पासची सुविधा ते करून देणार आहे 90 दिवसात। काय म्हणणं आहे याच्यावर? 90 दिवसात करून देणं म्हणजे आता टोलचा विषय खानेवाड्याचा 45 किलोमीटर, तो पहिलं आमची मागणी आहे का पहिलं दहीसरचा टोल बंद करा, नंतर तुम्हाला काय करायचं ते करा, है ना। आणि नियमानुसार 60 किलोमीटरच्या तर पहिलं दहीसरचा टोल बंद करा, नंतर पुढं काय करायचं ते करा, ठीक है। आपका क्या कहना है इस विषय को लेकर? देखिए यहाँ पर है ना, ये भाईंदर से जो कनेक्ट मीरा भाईंदर है, यहाँ पर भाईंदर में 5000 से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है
और ये यूनिट में बहुत सारा गुड्स लोड होके जाता है, तो हमको यहाँ पर शिपिंग कॉस्ट कोई ज़्यादा देना पसंद नहीं करता। यहाँ पे सबको सस्ता चाहिए। 1 रुपये पे प्रॉफिट मार्जिन पे बिजनेस करने वाला यहाँ पे स्टील इंडस्ट्री है, जिसको ये कितना भारी पड़ता है ये तो हम ही जानते हैं। हम व्यापारी से बिलोंग करते हैं। तो मेरा ये सरकार से ये निवेदन है कि पहले तो यहाँ का टोल नाका हटाए, क्योंकि 18 से 20 लाख की पब्लिक को बहुत ज़्यादा इफेक्ट गिरता है। और ये आप हटाएंगे तो हमारी मीरा भाईंदर की पब्लिक में जो और औद्योगिकरण बढ़ना है और बढ़ेगा, हमको सपोर्ट मिलेगा। तो हटाना तो ज़रूरी है, साथ में जब तक नहीं हटा पाए तब तक इसको प्लीज़ मीरा भाईंदर के लोगों के लिए इसको फ्री करा दे। धन्यवाद। आपका ये कहना है कि जो ट्रांसपोर्टेशन को लेके लोगों को काफ़ी असुविधा होती है, मतलब जो क्या बोलते हैं, ट्रक वगैरह काफ़ी टाइम तक ट्रैफिक में अटक जाते हैं, बराबर? अस्मिता जी, आप क्या बोलेंगे इस पर? मेरे लिए तो टोल नाका जो हम लोग पैसे भरते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। ना हमारे रास्ते सही है, आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, रास्ते ठीक नहीं है, टोल किस बात का ले रहे हैं आप? एक तो आपको ये भी पता है कि 60 किलोमीटर के अंदर में आपको कोई एक साथ 2 टोल नाका होना नहीं चाहिए। उसी को लेकर हमने ये कार्यक्रम किया है कि अभी गडकरी साहब ने ऐलान किया है कि 60 किलोमीटर के बाद ही दूसरा टोल लगेगा। तो हमने बताया कि यहाँ से विरार और विरार से फिर चारोटी, इसके बीच में भी जो है कि वो उनका क्राइटेरिया बैठता नहीं है, तो कोई ना कोई टोल उनको हटाना पड़ेगा। तो आपकी क्या मांगनी होगी, कौन सी टोल को हटाया जाना चाहिए? हमारी मांगनी तो यही रहेगी कि जो ये अभी जो टोल नाका है यहाँ का, दहीसर चेक नाका, वो हटना चाहिए। कि यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। यहाँ से मतलब अभी जब लॉकडाउन जब खुला था तो लोग ट्रेन से नहीं ट्रैवल कर सकते थे। उसके बाद जब लोग यहाँ से जो रोड से ट्रैवल कर रहे थे ना, तो उस वक्त में बहुत लोगों को मुश्किल हुई। मतलब 4-4, 5-5 घंटा लोग ट्रैवल ही कर रहे थे, जाने में 5 घंटा, आने में 5 घंटा। तो दिक्कत ये नहीं है कि आप टोल ले रहे हो, दिक्कत ये है कि लोगों को प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है ट्रैफिक की वजह से। वो आप अगर टोल वहाँ से हटा देंगे, अगर उन्होंने कहा है तो मैं विश्वास रखती हूँ उन पर कि वो करेंगे करके। धन्यवाद। अभी आप मुझे बता रही थी कि आप रहती भाईंदर में, लेकिन कभी कभार आपको जब यहाँ से भाईंदर जाना होता है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं। जो 40 मिनट का रास्ता है उसको 2 घंटे नहीं, हम 2.5-3 घंटे भी दे देते हैं। और जो बॉम्बे से आने वाले लोग हैं वो तो पहले ही हाथ जोड़ते हैं कि मेरा भाईंदर में हम नहीं आएंगे बाबा, हमारा 2.5 घंटा बर्बाद हो जाएगा। तो इस वजह से भी हमारे पास बहुत सारे जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ है, जो बड़े बिज़नेस हमारे तरफ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, हमारे मीरा भाईंदर से जो कनेक्ट हो सकते हैं, वो नहीं होना चाहते हैं। क्योंकि मीरा भाईंदर सब लोग बोलते हैं इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी उसको एक गाँव के तौर में लिया जा रहा है। तो टोल नाका हटेगा तो हमको ज़रूर फ़ायदा होगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो किसी को एम्बुलेंस की इमरजेंसीज होती है, बहुत सारे एम्बुलेंस अभी आप देख रहे होगे, 3 एम्बुलेंस एकदम लाइन पे लाइन खड़ी थी। और सेकंड, जो मरीज़ है जिसको बहुत इमरजेंसी है, उसका हाल कौन होगा? उसके लिए क्या हर परिवार, एक इंडिविजुअल परिवार क्या सरकार से अपनी अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा कि हम सामूहिक रूप में किसी अपने मीरा भाईंदर के रहवासियों के लिए हम लोग कुछ सोच सके? तो मेरी यही मत है कि टोल नाका पूरी तरह हटा दिया जाए। और जो अभी टेम्पररी जो हमको जो भी चार्ज लिए जा रहे हैं, जो हमको 1 किलोमीटर की दूरी पर भी हमको पूरा पैसा देना पड़ रहा है, उसको कम्प्लीटली फ्री करिए, यही हमारी मांग है। आपका क्या कहना है? अभी जो गडकरी साहब का स्टेटमेंट है, उनके स्टेटमेंट को आप कितना पॉझिटिव्ह लेते? मराठीत बोलायचं असेल मराठीत बोला. गडकरी साहेबांचं जे सांगणं आहे की 60 किलोमीटरवरती एक टोल नाका असावा, तर विरार आणि दहिसर चेकनाक्यामध्ये इतकं अंतर नाही आहे, त्यामुळे दहिसर टोल नाका हा हटवलाच पाहिजे. त्याचं कारण आहे कारण इथे 18 लाख ते 20 लाखपर्यंत जनसंख्या आहे आणि ती जनसंख्यामधले बरेच लोक हे मुंबई साईडला कामाला जात असतात. त्याच्यामध्ये भरपूर जणांच्या बाईक वगैरे असतात. जरी प्रायव्हेट गाड्यांनी जरी ते लोक गेले किंवा बसने वगैरे गेले तर ट्रॉफिकचं इतकं प्रमाण वाढलेलं आहे की लोकांना भरपूर वेळ त्यांचा ट्रॉफिकमध्ये जातो. आणि दुसरी गोष्ट, आता शाळा चालू होत आहेत तर मुलांनाही ट्रॉफिकचा सामना करावा लागतो. त्याच्यामुळे पॅरेंट्स पण चिंतित असतात, मुलं जर टायमावरती नाही आले, मुलंही टेन्शनमध्ये असतात की शाळेत टायमावर पोचलो नाही तर. आणि त्याच्यामुळे असं म्हणणं आहे की दहिसरचा चेकनाका आहे हा हटवलाच पाहिजे, कारण भरपूर प्रमाणात ट्रॉफिकला मुलांना सामना करावा लागतो, पॅरेंट्सला करावा लागतो. त्याच्यानंतर इथे येणाऱ्या प्रत्येक एक व्यक्तीला, अगदी बाईकवाल्यांना पण. आणि रस्त्याची हालत तुम्ही बघताय, प्रत्येक रस्त्यावरती खड्डे आहेत. जर तुम्ही टोल घेतात तर त्या पद्धतीने तुमचं कामकाज पण असलं पाहिजे. त्यामुळे माझं म्हणणं आहे की निश्चितपणे हा टोल नाका हटवावा, कारण दहिसरला जर काही थोडं शॉपिंग करायला जरी जायचं असेल किंवा या ग्रीन टिंबर सोसायटी इथे जवळ आहे, तिथून जरी तुम्हाला इकडे बिग बाजारला वगैरे यायचं असेल तरी तुम्हाला स्वतःच्या गाडीने यायचं तरी इथे टोल भरावा लागतो. अगदी 40 मिनिटाच्या कामासाठी जर तुम्हाला येता जाता जर 80 रुपये टोल लागतो तर हे योग्य नाहीच आहे. आणि इकडच्या परिसरातल्या प्रत्येक माणसाला टोल नाका हा फ्रीज केला पाहिजे, कारण इथले रहिवासी आहेत ते आणि त्यांचा हक्क येतो. सांगितलं आहे की इकडचे जे रहिवासी आहेत त्यांच्यासाठी ते मोफत पासचा पण प्रक्रिया सुरू करणार आहेत. आधार कार्डवर जे ॲड्रेस आहे ते बघून ते मोफत करणार आहे. याचं तुम्ही स्वागत करता? हां, आम्ही स्वागत करतो याचं, की निश्चित केलं पाहिजे आणि लवकरात लवकर करावं. मेरा इसमें
कहना है कि कोविड चल रहा है, ट्रेन में सफ़र करना हमारे लिए कोविड के इन्फेक्शंस के से बचना है, तो हम जब थोड़ी अपर क्लास पब्लिक जो अपनी कार में जाना पसंद करती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि कोविड के डिस्टेंस भी पालन हो जाएगा, लेकिन ये जो डिस्टेंस हमको जो लंबा इस टोल नाका की वजह से जो भुगतना पड़ रहा है, तो हम दोनों तरफ से फंस जाते हैं। ना तो हम ट्रेन ट्रैवल कर सकते हैं कोविड की वजह से, और ना हम बाई रोड जा सकते हैं। तो इसको तो जल्दी से जल्दी इसमें डिसीजन लेना चाहिए, ये मेरी राय है। अभी जो गडकरी साहब ने स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट को लेके एज अ मीरा भाईंदर कर, यानी यहाँ के आप भी रहवासी हो, तो आपका क्या कहना है कि क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मैं श्री नितिन गडकरी जी को बहुत मन से धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारे लोगों के लिए इतना सोचा और ये डिसीजन इस निर्णय पे लिया है, ये निर्णय को लिया, क्योंकि हमें आज कई सालों से इस टोल नाका पे बहुत दिक्कतें उठानी पड़ती थी। यहाँ लगभग 2-2 ढाई किलोमीटर का ट्रैफिक लग जाता है, गाड़ियों की कतार लगी होती है, एम्बुलेंस हो गया, छोटे बच्चों की स्कूल की बस हो गई, इनको भी बहुत दिक्कतें होती थी, बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि मीरा भाईंदर की टोटल आबादी इस वक्त 18 लाख से ऊपर ही है, जिनको रोज़ ट्रैवल के लिए मुंबई जाना पड़ता है, कामकाज के लिए जाना पड़ता है अपने लिए, तो उनको यहाँ से गाड़ी अपने खुद की गाड़ी में जाने के लिए बहुत ही तकलीफ़ होती थी, जिस वजह से अगर ये डिसीजन ले लेते हैं गडकरी जी, तो हम लोगों को काफ़ी उससे सुविधा हो जाएगी और बहुत आराम आ जाएगा हमें। तो हमारा यही कहना है कि अगर हटाना ही है तो यहाँ का टोल हटाए, क्योंकि नायगांव, वसई, विरार में इतनी आबादी नहीं है, ना वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होगी, तो ये टोल वहाँ पर अगर शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे ज़्यादा दिक्कतें नहीं होंगी जितनी यहाँ होती हैं ऑलरेडी। धन्यवाद। टोल तो वहाँ पे है, मेरा ये बोलना है सपोज अगर ये टोल नहीं हटा तो उसके बाद क्या? अगर ये टोल नहीं भी हटता है तो मेरा उनसे यही निवेदन होगा कि जितने भी यहाँ के मीरा भाईंदर के लोकल लोग हैं, उनका आधार कार्ड वैसा उन्होंने बोला था वेरीफाई करके उनके लिए कम से कम मुफ्त पासेस का बंदोबस्त किया जाए। यही हम लोग की मांग है आप लोगों से। तो ये थे मीरा भाईंदर शहर के रहवासी, जिनकी अपनी अपनी शिकायतें थी, अपनी अपनी मांग है, और फिर भी यहाँ के लोगों ने नितिन गडकरी जी के इस मूव का जो है कि स्वागत किया है, और ये लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है कि इसका समाधान हो। हालांकि इनको मैं बता देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक डेडलाइन भी घोषित कर दी है कि 90 दिन के अंदर जो है कि सारी प्रक्रिया कर दी जाएगी। आप देख रहे थे मीरा भाईंदर डायरी। ऐसे ही किसी ज्वलंत विषय को लेके आपसे फिर से रूबरू होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।